ना क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 आपके सामने इसकी स्टेटमेंट गिवन है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 लॉग्स इन द बॉटम रो 19 in the next row 18 in the row next to it and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो इसमें आपको सबसे पहले तो पता है कि टोटल नंबर ऑफ लॉग जो है वो 200 है, तो एस एन हमारा हो जाएगा 200. ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू हो गया 200. अब उसके बाद इसने कहा है कि 20 लॉग्स इन दी बॉटम रो, तो 20 लॉग्स बॉटम में, उसके बाद में 19 लॉग्स नेक्स्ट रो में, उससे नेक्स्ट में 18 है. तो हमारा जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा -1, क्योंकि हर बार एक एक कम होता जा रहा है. पहले 20 था, फिर 19 हुआ, फिर 18 हुआ, तो एक एक कम होता जा रहा है हमारा. तो हमारा डी आ गया -1. अब हमें इसमें ना n निकालना है, नंबर ऑफ़ रोज़. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसमें हम फॉर्मूला लेंगे एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं. n हमें निकालना है 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n-1 इंटू -1. ठीक है, अब ये 2 उधर चला जाएगा, 400 बन जाएगा इसका, इक्वल टू n40 प्लस -n+1. ठीक है, माइनस से किया तो -n+1 हो गया. अब इस पूरे को हम n से मल्टीप्लाई करके खोल देंगे, तो ये आ जाएगा 40n -n² प्लस n, और ये इधर की तरफ 400 था, तो ये सारा का सारा हम इधर शिफ्ट कर देंगे और हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे. ठीक है, अब ये हमारी जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगी? ये सारा का सारा इधर गया तो 400 माइनस का प्लस हो गया n² प्लस n² माइनस 41n इक्वल टू 0. अरेंज कर लो इसको फिर से, n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0. अब इसे हम मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म में हमारे जो फैक्टर्स आएंगे, 41 को 400 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, ऐसे फैक्टर्स जो कि 41 में ऐड हो जाए, ऐड होकर 41 बन जाए जिसका. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया? ये हमने इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं. n² माइनस हमारे पास में आ जाएगा 25 प्लस 16 ले लिया हमने, 25 प्लस 16. ठीक है, प्लस में 400 इक्वल टू 0 आ गया. अब इसको खोल लिया, माइनस का साइन हटाया, -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0 आ गया. कॉमन ले लो, यहाँ से n कॉमन ले लिया, n -25 -16n -16 25 इक्वल टू 0. अब n -25 n -16 n -25 हमारे पास में इक्वल टू 0 आ गया. अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई हमारे पास में 16 और दूसरी आ गई 25. अब दोनों में से कौन सी एप्लीकेबल है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम एक बार ही तो इनको कंफर्म कर लेंगे कि हाँ, ये वेरीफाई कर लेंगे दोनों वैल्यूज़ को कि ये दोनों वैल्यूज़ इसमें जो हमारी जो इक्वेशन है उसमें को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं. तभी उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि ये वैल्यूज़ में से कौन सी हम अप्लाई कर सकते हैं. तो 16 और 25 को 1 बाय 1 लेकर हमने यहाँ पर चेक कर लिया, सम के साथ एस.एन. में डालकर दोनों को चेक कर लिया कि हमारे पास 200 आता है कि नहीं आता. दोनों से हमें 200 मिला. अब हमने 25th टर्म के लिए चेक किया, तो 2a प्लस 24d 25th टर्म बन गई, इज इक्वल टू हमने वैल्यू पुट करी, तो ये हमारे पास आ गया -4. ठीक है, लेकिन जो -4 है ना, वो वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि नंबर ऑफ़ लॉग ऑफ वुड्स जो है ना, नंबर ऑफ़ लॉग्स तो माइनस में नहीं आ सकता. तो इसीलिए हमारी जो वैल्यू है, जो वैलिड वैल्यू है, वो नंबर 16 होगी.